दोस्तों गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों अभी आप सामने देख सकते हो मेरा जो विजिबिलिटी है। आप देखो मैं पूरा अपना स्टीयरिंग से ही ये वीडियो मैं ले रहा हूँ, या आप मेरा हाथ देख सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरह का लाइट नहीं है। आप सामने अभी देखिए गाड़ी मेरा खड़ा हुआ, और सामने से जो लाइट जो आ रहा है ना, आप उसका विजिबिलिटी देखो। उसका विजिबिलिटी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अभी फिलहाल जो विंडस्क्रीन का जो हालत है ना, ये अभी थोड़ा सा धुंधला हो चुका है। धुंधला क्यों? क्योंकि ये जाड़ा का महीना में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है विंडशील्ड फॉगिंग का, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग इसमें खिड़की खोल नहीं सकते हैं, एसी चला नहीं सकते हैं। तो इस हालत में हम लोग क्या करें? तो गाड़ी का सामने जो फॉग हो जाता है या फिर खिड़की में भी फॉग हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो आज को इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ गाड़ी में एक स्विच दिया हुआ है इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए। तो आज को उसी के बारे में बात करेंगे, और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से है मेरा जो गाड़ी है, उसका जो एसी का जो सिस्टम है वो होता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। मतलब इसमें मैं टेम्परेचर फिक्स्ड कर दूंगा तो उसी टेम्परेचर केबिन के अंदर मेंटेन होते रहेगा। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको मैनुअल एसी हो या फिर ऑटोमेटिक एसी हो। गाड़ी को सामने का जो विंडशील्ड या फिर पीछे का विंडशील्ड डिफॉग करने के लिए आपके सामने ये दो स्विच रहेगा, ठीक है। किसी किसी गाड़ी में अगर लोअर वेरिएंट है तो रेयर जो डिफॉगर वो रहता नहीं है, लेकिन फ्रंट जो डिफॉगर है वो रहेगा ही रहेगा हर एक गाड़ी में। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं पहले दिखा देता हूँ। पहले मैं ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें कैसे यूज करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर आपको मैं मैनुअल में कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मेरा फिलहाल जो एसी का जो कंट्रोल है ये कुछ इस तरह से है। मैं अभी एसी बंद करके रखा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको पहले ऑन करना है। तो ऑन कैसे करेंगे, मैं आपको पहले एक बार ऑन करना एसी मैं अपना ऑन कर लेता हूँ। अभी फिलहाल जो मोड पे है इसमें मैं आपको स्विच समझा देता हूँ। ये आपका मोड है, मतलब ये हवा किस तरफ जाएगा वो डिनोट करता है। देखो इसको मैं दबाया, देखो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको ये मोड है, लेकिन इसका आपको अभी फिलहाल कोई काम में नहीं है आपको एसी डिफॉग के दौरान। सोच लो आपका सामने फॉग हो चुका है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैं पहले अपना गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। मैं ऑन कर लिया गाड़ी को। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को जस्ट ये सामने का जो फ्रंट जो डिफॉगर है ना, इसका स्विच दबाना है। लेकिन ये दबाना क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, बाकी सब काम वो खुद ब खुद कर लेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान रखो इस एसी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ जो मोड है इसके ऊपर। तो मैनुअल एसी में भी ये किस तरह से काम करेगा, आपको क्या सेटिंग चेंज कर लेना है उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं देखो क्या किया, फ्रंट का मैं ये जहां दबाया, देखो, ठीक है, हवा आना चालू हो गया। और एक चीज आप देखो, यह एसी का बटन ऑन हो गया है, ठीक है। बाहर का जो रिसर्कुलेशन, जो बाहर का जो हवा है ये आप देखो, ठीक है। बाहर से ये हवा खींचना शुरू कर देता है, फैन का स्पीड बढ़ गया है, और ये वाला जो चिन्ह है ऊपर का, तो ये डिफॉग होना शुरू हो गया है। अभी मैं आपका सामने का विजिबिलिटी दिखा देता हूँ। देखो भाई एकदम अभी फिलहाल क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी और एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये एसी डिफॉगर काम कैसे करता है। ये क्या होता है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो ना, यहाँ पर जो छेदा है ना, ये कुछ नहीं, यहाँ से जस्ट आपका हवा निकलता है। हवा निकल के आपको ये जो स्क्रीन, जो आपका जो विंडशील्ड है उसमें हवा लगना शुरू हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप सोचते हो ये क्यों है छेदा, इस छेदा का पीछे जो रीजन है, यहाँ से ये ठंडा ठंडा हवा ये निकलता है, ये विंडस्क्रीन पे लगता है, आपका साइड वाला ग्लास पे लगता है, वो वहाँ से डिफॉग हो जाता है। तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें यही फंडा है, यहाँ से हवा निकलना शुरू हो जाता है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ। हाँ ये तो हवा तो दिखाई नहीं पड़ता, देखो ये इसको मैं यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये देखो उड़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ, देखो इसको मैं यहाँ छेदा पे रख दिया, देखो ये उड़ रहा है, देखो उड़ के चला जा रहा है। इसको मैं फिर से यहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, देखो ये उड़ के चला जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा जो सामने जो छेदा बना हुआ है ना, यहाँ से ये हवा निकलता है, और साथ में यहाँ से भी हवा निकलता है। ये वाला जो पोर्शन यहाँ से रखूंगा, देखो हवा से गिर रहा है। तो यही बस फंडा है ये आपका टोटल एसी का, ठीक है। तो आप सेटिंग समझ लो। अभी आपका अगर मैनुअल एसी है तो आपको क्या करना है ये आप पहले समझ लो। एसी को ऑन करना है, ठीक है। आपका मैनुअल एसी है तो खुद ब खुद एसी ये ऑन नहीं होगा। यहाँ पर तो मैं एक बटन दबाया फ्रंट वाला, तो ये सब कुछ खुद ब खुद कर लिया। लेकिन मैनुअल में जो मैनुअल एसी रहता है, जहाँ बटन रहता है, गोल रहता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एसी ऑन करना पड़ेगा। ये जो आपका जो सर्कुलेशन जो मोड है, ये जो सर्कुलेशन जो मोड है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, बाहर का हवा खींचना पड़ेगा।
और क्या करना पड़ेगा, आपका फ्रंट एसी फ्रंट जो डिफॉगर है वो स्विच को आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यही चीज करना है। फैंस का स्पीड आपको जितना लगे उतना आप बढ़ा सकते हो फैन का, क्योंकि उसमें ये तो खुद ब खुद अभी ले लिया कितना फैन स्पीड में चलेगा, लेकिन मैनुअल में आपको घुमा के रेडी करना पड़ता है। तो बेसिकली फंडा यही है, ऑटोमेटिक में वो खुद ब खुद एसी को ऑन कर लिया, रिसर्कुलेशन मोड ऑन कर लिया, फैन का स्पीड बढ़ा दिया है खाली एक स्विच दबाने से। ठीक है, तो बस आपको यही चीज आपको करना है। तो दोस्तों अभी देखो सामने से जो गाड़ी आ रहा है उसका हेडलाइट का क्या हालत है। ठीक है, एक बार मैं डिफॉग कर लूंगा गाड़ी को। ठीक है, फिर जैसे मैं आपको समझाया वैसे मैं डिफॉग कर लूंगा, जैसे आप मतलब मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मैं समझा दूंगा। फिर आपको दिखाते हैं सामने से जब गाड़ी आएगा उसका लाइट किस तरह से आएगा आफ्टर डिफॉगिंग। दोस्तों अभी मैं लाइव दिखाता हूँ आपको, देखो किस तरह से सामने का जो हालत है, देख रहे हो एकदम धुंधला हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपना डिफॉगर को जो चला ऑन करता हूँ, आप देखो आंख का सामने आपका किस तरह से ये पूरा जो विंडशील्ड है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो पूरा धुंध हो गया। ठीक है, अभी आप देखो इसे धुंध हो गया। अभी मैं देखो इसको क्या किया, बटन को दबाया, एसी ऑन हो गया, और अभी देखो आप सामने आपका आंख का सामने देखो कितना क्लियर हो जाएगा। देखो तुरंत अभी ये दागी देख सकते हो, दागी हो रहा है, देखो देख रहे हो पूरा धुंध चला गया है। जो भी सामने जो भी फॉग था पूरा फॉग मिट गया है। बस 1 मिनट का काम है। देखो विजिबिलिटी पूरा क्लियर। ठीक है, यहाँ आपका हो जाए, आपका सामने का जो विंडशील्ड देखो पूरा क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो जब तक फिर से ना फॉग हो जाए। तो इसी तरह से आपको डीफॉगर को काम पे लाना है। तो दोस्तों बस आपको यही सब जो स्विच में जैसे बताया आप मैनुअल में भी वैसा ही करना है। ठीक है, मोड आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, ये इधर आउटर सर्कुलेशन कर लेना। देखो अभी मैं नॉर्मल एसी ऑफ कर देता हूँ, अभी नॉर्मल जैसा है। आपको एसी ऑन करना है, मोड को रिसर्कुलेशन मोड में करना है, और आपका जो फैन का जो स्पीड है उसको बढ़ा लेना है, और फ्रंट डिफॉगर का जो स्विच है उसको दबा देना है। तो आपको क्या होगा, जैसे मैं दिखाया सामने से हवा निकलना शुरू हो जाएगा, और तुरंत आपका जो गाड़ी है वो का सामने का विंडशील्ड और जो साइड का जो ग्लास है वो आपका डिफॉग हो जाएगा, विजिबिलिटी बेहतरीन हो जाएगा, ड्राइव सेफ हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।